नमस्कार। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर माध्यमिक परिषद कार्यालय में मौजूद है। आपको बता दें अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कनिष्क गुप्ता जी, जो कि इस कार्य क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। तो बने रहें खबरों में और सुनते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार। क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में समस्त कर्मचारियों को अपने दीपावली के शुभ अवसर पर मिष्ठान वितरण किया। इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है कि हमारे कर्मचारी हमारे साथ खड़ा है, संघ के साथ खड़ा है। ऐसे ही मुझे कर्मचारी चाहिए जो हमारी एक आवाज़ पर संघ के साथ खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा मिला के साथ दें। मैं ये चाहूँगा कि हमारे कर्मचारी की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी तो संघ जब बना 26 को, उसके तुरंत बाद ही जो है कार्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई और आने वाले समय में अन्य समस्याओं का भी समाधान संघ द्वारा किया जाएगा। जैसे बिल्डिंग का निर्माण है, अन्य और भी चीज़ें हैं, वो संघ द्वारा उसको पूरा किया जाएगा, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, चाहे वो सचिव स्तर हो, चाहे वो शासन स्तर हो, उन सब पे संघ द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी कर्मचारियों को बतौर अध्यक्ष होते हुए आश्वस्त करता हूँ कि कर्मचारियों को बहुत जल्द, ईश्वर ने चाहा, बहुत जल्द जो है उनको एक सुंदर भवन का भवन मिलेगा, शौचालय की व्यवस्था अच्छी मिलेगी और उनकी सभी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। मैं अब पुनः समस्त कर्मचारियों को, उनके परिवार को, माताएं बहनों को दिवाली की पूर्व संध्या पर, धनतेरस की, छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय परिषद। पहली बात तो आज दीपावली की पूर्व संध्या पर मैं अपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को, भाई बहनों को और समस्त देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि उनके परिवार में हमेशा धनवर्षा होती रहे, श्री गणेश जी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखें और सभी कर्मचारी हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, उनके जीवन में कोई भी कठिनाई या परेशानी ना आए। मैं यही मेरी कामना है ईश्वर से। किस सरकार का भरोसा होगा? देखिए, सरकार जो है अपनी नीतिगत तरीकों पे काम करती है और अभी हाल ही में सरकार ने सभी कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को जो है बोनस दिया, 3% DA दिया और वेतन के लिए भी जो है आदेश कर दिया। ये हम सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर आभार व्यक्त करता हूँ दिल से कि उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए समय से बोनस, DA और वेतन के लिए भुगतान के लिए आदेश दे दिया, जिससे समस्त कर्मचारियों को जो है उनके परिवार को दीपावली में कोई कठिनाई ना हो। और मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों के साथ जनता का भी ध्यान रखें, जनता को भी कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जनता ने ही माननीय मुख्यमंत्री को चुना है, बनाया है। मैं ये चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे देते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज भी कर्मचारी जो हैं वो पहले तो MPS के लिए लड़े, अब UPS मिल गया है उनको, तो मैं चाहूँगा कि उनको अधिकार है कि वो चाहें तो प्रदेश में समस्त कर्मचारियों को OPS दें। मैं चाहूँगा कि अगर वो मतलब दीपावली में जो भी उपहार है OPS बोर्ड में, हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर 2025 में जब दीपावली आए और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समस्त कर्मचारियों को दीपावली के तोहफे पे पुरानी पेंशन अगर दे देते हैं तो ये कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा और निकट आने वाले भविष्य में कर्मचारी ही उनको अपना मुख्यमंत्री चुनेगा, निकट भविष्य में भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। यही मेरी कामना है समस्त कर्मचारियों के लिए और मैं दिल से चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पे विशेष ध्यान दें।